हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। समय भी देख रहे हैं। फाइन। हाँ, तो ये और सीएमए दोनों का एक सेम कोर्स है। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बेसिक पहले। ठीक। बेसिक मतलब बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। ये पता है आपका कि आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। देखो, मैथ्स में सबसे पहले होता क्या कि आपका जो है सो बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आ गया, आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक आइडेंटिटी। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको जानना होगा। और परसेंटेज डिपेंड नहीं करता है कि आप ये करें या सीए में। कभी किसी का सबसे पहले हम लोग बात करें ना कि बेसिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है। देखो, बेसिक में सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज नेचुरल। ठीक। नेचुरल नंबर आपका क्या क्या है, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा नेचुरल नंबर की। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नंबर, ये तो पता ही होगा। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग बस कॉल्ड एज कल। देखो, इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इन से। इन इज इक्वल टू होता है 1। अब एक चीज ध्यान देना कि जैसे जो बेसिक मैथमेटिक्स हो, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा बोरिंग। 10 का 10 का जब आएगा तो वो आपको ऑब्वियसली आप +2 पास हो, बट टू स्टडी दी आपका जो कोर्स वो जो होता है तो वो अंडर 10 तक का ही होता है। ठीक है। कि अंडर 10 की पूरी मैथमेटिक्स अगर आपको पूरा अंडर 10 क्लियर है, जैसे मैथ्स में आपका स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना था एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, तो वो यहाँ पे आएगा आपका इंडाइसेस एंड इंडाइसेस। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना था आपको 7 8 में पढ़ना था, तो वो भी यहाँ आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज था 10th में, मतलब एपी था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पढ़ना है वो सीक्वेंस एंड सीरीज में। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 8 क्लास में था, तो वो भी यहाँ पढ़ना है, बस उसके साथ एक्सटेंशन क्या है कि एनुइटी आपको दे दी। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल ये आपने 10th में पढ़ा होगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ आपका है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग से 6 क्लास से हम लोग पढ़ते हैं। वो सारा कुछ आपको बेसिक्स में वो यहाँ बस यही है वर्सन कि सीए में हो या सीए हो या कहीं भी हो, तो जिस जगह पे आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है पहले का, अंडर 10 तक का ही सब रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सटेंशन। और थोड़ा एक्सटेंशन का मतलब कि थोड़ा एक्सटेंशन का मतलब होता है ना कि आपके पास बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज है ना। जैसे मान लिया जाए आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पढ़ो तो आपको लीनियर इक्वेशन आना होगा, है ना। तो लीनियर इक्वेशन को आपको एज ए बेसिक्स में बता दूंगा। ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सारा चीज़ जैसे जैसे जो भी मतलब जो टॉपिक है, तो पहला क्लास आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बोरिंग, जब आप बेसिक्स जानेंगे, क्योंकि बिना बेसिक्स के बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, फर्स्ट है नेचुरल नंबर। दूसरा में आता है बेटा आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर। जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर कॉल्ड एज कॉल्ड एज नंबर। ठीक है। अब होल नंबर को देखो, बेसिकली ना होल नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन इसको जनरली हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता 1 3 ... टिल इन। ठीक। चलिए, थर्ड में आपका आएगा इंटीजर्स। थर्ड में आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स क्या होता है?
जैसे नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होते हैं ना, नंबर्स तो आपके निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक। तो निगेटिव नंबर टुगेदर विथ होल नंबर कॉल्ड एज इंटीजर्स, इस नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विथ होल नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक जो है ना, बेसिक आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा, एक आपको बोरिंग लग सकता है, जैसे सेट थ्योरी एक चैप्टर है, ठीक है, तो मैंने सोचा सेट थ्योरी आपको पहले पढ़ाऊँ। तो सेट थ्योरी पे पढ़ेंगे तो आप तो वो पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन उसके क्वेश्चंस मस्ट हैं, आते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट नॉलेज होने के बाद, ठीक है। देखो, निगेटिव नंबर्स टुगेदर विथ होल नंबर इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। इसको डिनोट किया जाता है बेटा, या तो आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, या स्मॉल ये कैपिटल जेड से, ठीक है। और ये होगा आपका डॉट 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 -2 -1 0 1 टिल इनफाइनाइट, ठीक। ये आपका आया इंटीजर्स का डिफिनेशन, ठीक है। अब देखो, फोर्थ में ऑड और इवन तो सबको पता होगा। ऑड का मतलब क्या? जो दो से नहीं डिविजिबल नहीं हो। इवन का मतलब क्या? जो दो से डिविजिबल हो, ठीक। उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना, तो नहीं बात करें, ज़्यादा बेटर है। अब आते हैं इस पे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो ऐसा नंबर जैसे क्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। ये सब ऐसे नंबर है जो या तो खुद से डिविजिबल है या तो वन से डिविजिबल, ऐसे को हम लोग प्राइम नंबर करते हैं, ठीक है। एन इंटीजर p, एन इंटीजर p strictly greater than 1 is said to be prime, said to be prime if it has no other divisor, no other divisor except 1 and the integer itself, integer itself। integer itself का मतलब जैसे एग्जांपल में 2 3 5 7 11, ठीक है, ठीक। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू एकमात्र ऐसा इवन नंबर है, इज द ओनली इवन विच इज प्राइम। प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक। अब देखो, अब आएगा तुम्हारे पास कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर, देखो जिस जिसका जरूरत पड़ेगा ना, आपको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है बस मैं वही बताऊंगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर, इट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या है? देखो नॉर्मल अगर स्टेटमेंट दिया जाए, नंबर विच इज नॉट प्राइम, प्राइम प्राइम का मतलब क्या हुआ कि जो एक आप खुद से या उस नंबर से डिविजल हो। कंपोजिट नंबर वही, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, बस सिंपल इतना ही समझो। नंबर, क्योंकि इससे आसानी होगा, नंबर विच इज नॉट प्राइम, ठीक है, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, ठीक। अब देखो, इसमें एक पार्ट होता है, क्या होता है वो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक। एवरी कंपोजिट, नोट में मैं लिख दे रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर, नोट, every composite number, a composite number can be expressed as a
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर। अब इसका एग्जांपल एक देख लो भाई, एग्जांपल इसका आप देखेंगे, तो मान लिया मैंने कहा 12, ठीक, इसको बेटा 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक, ये प्राइम है, मैंने बताया था 2 इज द ओनली इवन विच इज प्राइम, ये भी ऑब्वियसली ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये कंपोजिट है ना, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसके। कंपोजिट नंबर का मतलब जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 को हमने कैसे लिखा, 2 × 2 × 2, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, ठीक। और कोई नंबर, मान लिया मैंने लिया 36, ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × फिर से वही सिंगल सिंगल प्राइम। तो ये सारे जितने आएंगे ना, वो सारे आपके प्राइम होंगे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपका आएगा थोड़ा सा HCF LCM, तो प्रोबेबली सबको आता है, सबको आता है, आपको भी आता ही होगा, है ना। आपको और जरूरत पड़ेगी LCM, LCM HCF में LCM ऑफ फ्रैक्शंस, LCM ऑफ फ्रैक्शंस आपको जरूरत पड़ेगी, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, जिस जिस की जरूरत पड़ेगी मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक। जैसे LCM ऑफ फ्रैक्शंस में क्या होगा, जैसे मान लिया जाए मेरे पास है A/B, ठीक, C/D और E/F, ये तीन आपको फ्रैक्शंस, ठीक। इसका LCM कितना होगा भाई, LCM होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ, सॉरी LCM नहीं, HCF ऑफ HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूं एक आपको, ये देखो, ये बहुत, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन जो पढ़ना है ना आपको, ठीक है, उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। देखो, तो तीन चीजें होती हैं, एक तो रेशनल नंबर, ठीक, आएंगे भी, मैं आऊंगा इस पे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका हुआ अगर, तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन A/B का फॉर्म में होता है, तो रेशियो भी तो A/B के फॉर्म में होता है, तीनों में डिफरेंसेस, ये तीनों का डिफरेंस, ठीक, मैं बताऊंगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इस एग्जांपल में एक ने कहा कि 1/3, 5/6 और 5/7, इसका LCM, ठीक, आराम से LCM पहले, LCM और इसका कितना हो जाएगा, LCM 1/3, 5/6, 5/7 बराबर LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यही था ना, ठीक। तो LCM न्यूमरेटर के 155 का LCM कितना हो जाएगा, 155 का LCM कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। और HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, मतलब HCF कितना हो जाएगा, 367 का HCF कितना होगा, कैसे निकाला जाता है, देखो, जैसे 3 6, 3×2 = 6, खत्म, 3 से फिर 7 में 3×2 = 6, 1 3 1 3 कौन है, यही ना CF है, तो 5/1 = कितना, ठीक। LCM समझ में आ गया। अब देखो, नॉर्मल LCM तो आता ही होगा, नॉर्मल LCM तो सबको आता है ना। अब देखो, बहुत सारा मेथड है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड की, डिवीजन मेथड, तो वो हम लोग को, फिर रिलेशन बिटवीन LCM HCF, वो सब हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जैसे एक HCF भी होता है, HCF भी हमको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो, अब आते हैं बेटा हम लोग रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर आपका क्या होता है, ठीक है, रेशनल नंबर ज़्यादा नहीं है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ना मैं बस वही बताऊंगा, ठीक है। रेशनल नंबर, देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers, Q is not equal to 0 and P and Q are in there, ठीक। इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं हम,
एक नॉर्मल डिफरेंस हूँ, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर द फॉर्म ऑफ p by q, क्या p एंड r इंटीजर्स बता दिया हूँ, आर इंटीजर्स comma q is not equal to 0 and also p and q are in their simplest form. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जैसे मैंने कहा 4/7 -2/3 इटे से, ये आपका रेशनल नंबर। एक ध्यान देना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है q से। आज जीरो इज द रेशनल नंबर, जीरो के साथ कोई भी नंबर को डिवाइड जीरो ही हो। ठीक है, मतलब एवरी इंटीजर, या तो आप फिर ये भी कह सकते हो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक, अब आपका क्या जरूरत पड़ेगा बेसिक्स का, बेसिक्स में और क्या क्या जरूरत पड़ेगी। हम्म अब एक आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आपको आएगा कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी वही कहते ही हैं, नॉर्मली हम लोग वही कर लेते हैं। ठीक, अ नंबर विच कैन नॉट बी, कैन नॉट, अ नंबर इरेशनल नंबर, इरेशनल a number cannot be a form। अच्छा, 9-10 में आप लोगों को याद होगा, 10 में हम लोग एक प्रूव दैट रूट 3 इज नॉट अ रेशनल, इतना बस ध्यान रखना। जैसे 2 + √5 या 3 + √5, ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक, चलिए भाई, अब आते हैं, एक आता है आपको रियल नंबर्स। ठीक है, एक आपको आएगा रियल नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंटेशन पता है, क्यू डैश या क्यू सी से करते हैं। ठीक है, क्यू डैश या क्यू। अब आपके पास आएगा एक रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको कहते हैं? देखो, नंबर सिस्टम जानना बेटा बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम अगर जानते हैं ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाएगा नंबर सिस्टम पूरी, क्योंकि मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, नंबर का तो गेम है सारा, है ना। नंबर्स आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो रियल नंबर्स क्या होता है? टोटलिटी ऑफ द टोटलिटी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, टोटलिटी ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स, यही रियल नंबर होता है, टोटलिटी ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक, इसके प्रॉपर्टीज आप जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब ये मैं क्यों बोलता हूँ ये समझ,
प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा एक बात बताओ, कोई दो नंबर है ए और बी, स्मॉल बी है, दो नंबर, स्मॉल बी में इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन क्या रिश्ता हो सकता है? एक पहला रिश्ता क्या होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा। ठीक, यही तीन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर ए, तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, या ए लेस देन जीरो, या ए इक्वल टू जीरो। सिंगल के लिए तो यही, इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा? ठीक, फॉर एनी रियल नंबर मतलब एक रियल नंबर के लिए। फिर फॉर एनी टू रियल नंबर, एनी टू रियल नंबर्स, नंबर्स ए एंड बी, मैंने कहा दो नंबर लिया मैंने ए एंड बी, तो या तो ए इज ग्रेटर देन बी, या ए इज लेस देन बी, या ए इज इक्वल टू बी, यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, ठीक है। देखो, रियल नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन ये दिमाग में होना, फिर आगे चल के आता है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस इनवर्स। ठीक है, ये सारा कुछ, ये जरूरत आपको पड़ती है। ठीक, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सेट में थोड़ा सा आपको पड़ सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखो, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट, तीन रियल नंबर्स हैं, देन, सच दैट नहीं, देन ए इज ग्रेटर देन बी, कॉमा बी इज ग्रेटर देन सी, दिस विल इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। जैसे एक दो, मान लिया कि तीन दो से बड़ा है, ठीक, तीन दो से बड़ा है, दो एक से बड़ा है, तो ऑब्वियसली तीन एक से बड़ा होगा। ठीक है, एक अगर दो से छोटा है और दो अगर तीन से छोटा है, तो ऑब्वियसली एक तीन से, ये ध्यान रखना है आप। अब देखो, जैसे मान लिया जाए, अच्छा ये सब तो पता है ना, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये सब तो पता होगा कि मान जैसे -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया तो ये 16 होगा, 4 का स्क्वायर हो गया वो भी 16 ही। आपको ये सब में तो कोई डाउट होगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो एक और चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव उसको कहते हैं, ए इंटू बी प्लस सी है, अपन इसको कैसे लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलो तो यहाँ तक तो हमारा बेसिक्स हुआ। बेसिक के बाद अब मैं थोड़ा सा एक और चीज़ चलूँगा, वो है आपका ये इतना बेसिक्स आपको फिलहाल के लिए भी काफ़ी है, और जैसे जैसे जो जो टॉपिक आते जाएगा ना, उस टॉपिक पे मैं उसका बेसिक्स आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। अब आप पूछेंगे कि सर पहले ही थियोरेटिकल पूरा क्यों दे रहे हैं, ऑब्वियसली ये आपका जेन्यून क्वेश्चन होगा। तो सेट थ्योरी सबसे पहले हम लोग तो कंप्लीट करेंगे। सेट थ्योरी देखो, सेट थ्योरी से क्या होता है, सेट थ्योरी है थियोरेटिकल, लेकिन ये आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। हाँ वही अगर आपका रिलेशन फंक्शन होता ना, तो वो कभी भी आसान नहीं होता है। नॉर्मल एक नॉन मैथ्स, हाँ जिनका 11 12 मैथ्स, वो चलो ठीक है उनका तो ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी इसलिए भी पढ़ लेना चाहिए, जैसे सेट थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो जैसे इसमें इवेंट का साइन होता है, साइन ऑफ ऑल का साइन होता है, एक्जिस्टेंस का साइन होता है, तो जितना भी साइन होता है ना, अल्टीमेट आप यूज जब करते हैं ना आगे, तो आपको वो सहूलियत, ठीक है, समझ में आ जाता है कि जैसे कोई बेसिक्स आया, थियोरेटिकल बेसिक्स आया कहीं, ठीक, तो उसमें आपको मैं सेट के हिसाब से आपको समझा दूंगा कि भाई ये सेट है। जैसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको सेट थ्योरी का नोटेशन जब आपको पता है, तो उसमें कुछ ऑप्शन आपको हम बता सकते हैं। और एक नहीं, जैसे मान लीजिए आप इंडाइसेस भी पढ़ रहे हैं, इंडाइसेस भी आप अगर पढ़ रहे हो, तो इंडाइसेस पढ़ रहे हो तो इंडाइसेस में बताऊंगा कि ये भाई ये नेचुरल नंबर है, ये इंडिकेशन इंडिकेटर्स में सेट थ्योरी, ठीक है, कि इसको कैसे बिलोंग्स टू लिख देता हूँ। तो सबसे पहले सेट थ्योरी, और यहाँ से इजी मार्किंग उठता है, तो कोई टेंशन है नहीं। देखो सेट थ्योरी पहले पढ़ा देंगे, फिर आपको मैं पढ़ा दूंगा इंडाइसेस, और फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसके बाद स्टैट का एक चैप्टर, ठीक है, स्टैट का एक चैप्टर या दो चैप्टर हम लोग लेंगे पहले, क्योंकि पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि पहले तो ये एज ए डेमो क्लास होगा आपका,
ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो देखो, मैथ्स स्टैट है ना, तो पूरा मैथ्स और स्टैट एक दो चैप्टर को पहले जो मार्किंग बेसिस पे है ना, वो हम लोग पढ़ लें अच्छे से, बेटर होगा। ठीक है, चलो देखो सेट थ्योरी। सबसे पहले देखो, सेट थ्योरी की कहानी बताने से ज़्यादा बेटर है, सेट थ्योरी है क्या, कि जॉर्ज कैंटर थे एक सेट थ्योरी का मतलब। अब इसका डिफिनीशन क्या है, सबसे पहले समझो। सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, मैं समझा रहा हूँ अभी क्या है। अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects, object, ठीक है, well defined collection of distinct objects in which each members are called its, अब सुनो डिस्टिंक्ट क्या हुआ। जैसे बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल भी होता है, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। देखो अ, जैसे हुआ कि मान लिया आपसे मैंने कहा कि क्या जितने भी सीएमए की तैयारी करने वाले या सीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तो सेट हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए। चाहे चलो ये भी एग्जांपल अभी छोड़ो, हिंदुस्तान में कितनी नदियां हैं, सेट होगा? सेट नहीं, क्योंकि कितनी नदियां हैं आपको पता भी नहीं। बहुत कुछ हम लोग को नहीं पता है, बहुत बाहर भी है, बहुत जैसे किसी किसी राज्य, मान लो वेस्ट बंगाल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं पंजाब ले लेते हैं, हरियाणा ले लेते हैं, राजस्थान ले लेते हैं। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ भी बहुत हैं जिसका नाम हम लोग को नहीं पता, आउटसाइडर्स जो है। इनफैक्ट अपने स्टेट वाले को भी नहीं पता होता है बहुत जगह। ये वेल डिफाइंड तो है नहीं। अब मैंने कहा कि मेरे क्लास में मान लिया 20 बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ 20 बच्चे। तो जो मेरे क्लास में वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर एमए का या सीए का या किसी का भी, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो वेल डिफाइंड है, ऑब्वियसली फाइनाइट है, तो वो हमारे सेट हों। ठीक है, चलो अब देखो सेट में क्या होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है सेट में, कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, सेकंड, इफ ए इज एनी सेट, इफ ए इज, इफ ए इज एनी सेट, मान लिया मैंने बोला कि कोई ए सेट है एंड स्मॉल ए इज इट्स एलिमेंट, ठीक है, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ा जाता है रेड एस ए बिलोंग्स ए, और ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, ये ए बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे इसको, या तो हम लोग इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक, अब देखो, अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल इसकी बात करें, अगर अगर एग्जाम्पल की अपन बात कर लें, तो स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन, एमए फाउंडेशन इन माई क्लास, माई स्टूडेंट, ठीक है, तो वो हमारा सेट हो जाए। अब जैसे देखो चाहे एक एक चीज एक बहुत कॉमन होता है, अब वो होता है आपका कि ये सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट, या सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट, ये सेट है ना, क्योंकि ये पता है कि फाइनाइट है, 5 वॉवेल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और रेस्ट ऑल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके सेट हैं। अब देखो
सेट को डिस्क्राइब करने का भी मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, इसका भी दो तरीके होते हैं भाई। मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, ये जो सेट होता है ना, इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं जनरली। एक होता है टेबलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो, सेट लिखने का तरीका होता है, कितने भी एलिमेंट्स हैं तो बाइफरकेट किया जाता है कॉमा से, और लिखा जाता है ब्रेसेस के, मतलब करली ब्रैकेट जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक। एक होता है आपका टेब्यूलर, टेब्यूलर, या इसी को कहते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, ठीक। और एक होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, या इसी को कहते हैं रूल मेथड, ठीक है, रूल मेथड भी कहते हैं। अब ये टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे ध्यान देना, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एग्जाम्पल, एक दो और एग्जाम्पल दे देंगे। और अगर इस मेथड में इसी को लिखना रहे तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ बबल, या एक्स आर बबल्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n लेस देन इक्वल टू, ठीक। कैसे n लेस देन इक्वल टू 4 हुआ, समझो, 2n, n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4, एक कितना होगा, n बराबर 1 होगा तो x कितना है 2, तो 2 कितना 2 इंटू 4, n बराबर 3 है तो x कितना होगा 2 इंटू 3 मतलब 6, n कितना होगा x 2 इंटू 4 मतलब 8, और लेस देन इक्वल टू है, लेस देन 4 से छोटा या बराबर है, इतना तक ही हमको रखना है, ठीक, क्लियर, ठीक है। मतलब रोस्टर फॉर्म में, मतलब समझो रोस्टर फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को, ठीक, ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इन्वर्टेड ये कॉमा से उसको सेपरेट रख, ठीक। लेकिन इसमें एक्स सच दैट एक्स इजिकल टू पी एक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब सुनो, अब आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट, अब आएगा टाइप्स ऑफ सेट। देखो टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है, सबसे पहले तो हम रखेंगे नल सेट कहें, नल या वॉइड या एम्प्टी सेट। A set consisting of no elements। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है कि सर जब कोई एलिमेंट ही मतलब नहीं है तो उसको, ये आपको आगे पता चलेगा, जैसे नल सेट ऐसा होता है ना, कि एक सबसेट भी पढ़ना होगा आपको। सबसेट क्या होता है ना, सेट, सेट जो होता है ना वो हर एक सेट का सब, नल सेट हम लोग को जानना होता है, ठीक। डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, या तो अपन इसको वाई से डिनोट करते हैं, और सिंपल ब्रेसेस से करली ब्रैकेट दोनों बंद करके, ठीक है। अब देखो सेकंड में आपका आएगा, सेकंड में आपका आएगा सिंगल्टन सेट, भाई फाई, इसको कहते हैं PHI, फाई, ठीक है, फाई, ठीक। सिंगल्टन सेट क्या होता है, सिंगल्टन सेट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। जैसे इसका अगर एग्जांपल देना चाहूं, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू, सेट C इज इक्वल टू A, जैसे ये सारा क्या हुआ, एक ही एलिमेंट है, ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक।
क्या, जैसे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कैपिटल X इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ इवन प्राइम, X इज एन इवन प्राइम। तो भाई X इज एन इवन प्राइम की बात कर रहा है, तो बस एक ही होता है प्राइम, कौन, मतलब X की वैल्यू क्या है, ये सिंगलटन है ना, क्लियर, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में भी और फॉर्म में भी, ठीक है। थर्ड देखो, एक थर्ड में आता है एक पेयर सेट, पेयर सेट, a set consisting of elements in pair, only two elements, a set consisting of, a set consisting of only two elements, जैसे एग्जांपल में a इज इक्वल टू आ गया मेरा ए बी, ठीक है, a इज इक्वल टू ही ले लिया मैंने 1 2, ये सारे क्या है, पेयर सेट, ठीक। अब देखो एक चीज मैं नहीं लिख रहा हूं, वो है फाइनाइट और फाइनाइट का मतलब अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनफाइनाइट का मतलब अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक, उसको फाइनाइट है, ठीक। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल, इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट मतलब दो सेट्स, देखो इसमें कैसे है, इसमें हम लोग सपोज करके मानते हैं, लेट ए एंड बी बी, ए एंड बी आर टू अनएम्प्टी सेट्स, अन सेट्स, ठीक, टू सेट्स A and B are said to be equal, are said to be equal if all the elements, all the, if all the elements if all the elements of set A are also the elements of set, मतलब दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, और इस सेट को लिखने में ना चाहे 1 2 3 लिखो, 2 3 1 लिखो, 2 1 3 लिखो, 3 2 1 लिखो, 3 1 2 लिखो, सब बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि a इज इक्वल टू मैंने कहा 1 3 7, ठीक, b इज इक्वल टू मैंने कहा 1 7 3, तो बेटा यहाँ पे a इज इक्वल, ऑर्डर रिलेशन यहाँ पे कोई नहीं चलता, ठीक। देखो एक आता है तुम्हारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो कितना भी कार्डिनल नंबर रहा, कितना भी एलिमेंट्स है किसी से, कितना भी, उसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। देखो लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है मेरा, जनरली हम लोग ले लेते हैं, ठीक। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A is called as cardinal number of, cardinal number of set, ठीक। जैसे देखो A इज इक्वल टू मैंने कहा A C, ठीक, दिस सिंप्लाइज, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए Na, Na इज इक्वल टू कितना है 3, या तो A इज इक्वल टू ले लो 1 3 7, तो इसका मतलब Na बराबर यहां भी कितना हुआ भाई, ठीक। अब देखो अब आएगा फिफ्थ में इक्विवेलेंट सेट, ये देखो इक्विवेलेंट सेट के पहले ये पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट,
इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent, are said to be equivalent, equivalent if Na is equal to Nb। ठीक है, Na is equal to Nb, ये पार्ट। ठीक है भाई, Na is equal to Nb मतलब समझो, एग्जांपल में आपको समझो। मान लिया मैंने कहा कि a इज इक्वल टू 2 4 6 8 है। ठीक, b इज इक्वल टू मेरे पास है ABCD। दिस इंप्लाइज Na बेटा कितना होगा, कितना है 4 नंबर, तो Na 4। ये b में कितना है, Nb कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें भी 4। मतलब यहां पर क्या है आपका, Na इज इक्वल टू Nb। इसका मतलब कि A इज इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, मतलब सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, हेंस सेट A and set B are each other। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो एक चीज बता रहा हूं, अब यहां से सेट थ्योरी में। ठीक, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेट थ्योरी, साथ साथ सेट थ्योरी के साथ साथ आप समझो कि मैं आप इंडाइसेस भी। ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल इतना इनफ होता है भाई, इतना से ज्यादा थ्योरी में ना बैंड बज जाएगी। ठीक, अब देखो, अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको, जैसे सेट थ्योरी इतना तक आपको मैंने बताया। हम लोग अभी चल रहे हैं एक तरह से बेसिक कंसेप्ट्स पे, इतना कंसेप्ट हम लोग को सेट का आ गया। अब जैसे मैं कल जो बताऊंगा वो भी, अब अभी जो इंडाइसेस बता रहा हूं वो इंडाइसेस नहीं है, indices ही लेकिन है, नहीं भी है। अब कैसे नहीं है सो बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बस एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, एज ए बेसिक्स पार्ट, थ्योरी हो गया, इतना हो गया। अब कल मैं इसका फिर से कंटिन्यूएशन करूँ, ठीक है ना, इसका फिर से यहीं से कंटिन्यू होगा, इक्विवेलेंट सेट तक आ गया। क्योंकि एक स्टेप चाहिए आपको समझने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ हमारा, हमको ये चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी देखो लगातार अगर सिर्फ थ्योरी आप पढ़ते रहेंगे ना, सिर्फ थ्योरी, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको जो है सो मतलब बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा। ठीक, हम लोग 2 चैप्टर को इक्विवेलेंटली लेकर चलेंगे, और टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं हम लोग इस पे, क्या उसको कहते हैं, इंडाइसेस पे। देखो बेसिकली इंडाइसेस आपका कुछ है नहीं। ठीक, इंडाइसेस बहुत ही आसान पार्ट है, जो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स था ना वही है आपका इंडाइसेस। मतलब इसको भी कहा जाता है थ्योरी ऑफ इंडाइसेस, थ्योरी ऑफ इंडाइसेस। अब समझना इसमें थ्योरी ऑफ इंडाइसेस में समझना क्या क्या आपको है। जैसे एकदम नॉर्मल सी बात बता, जैसे देखो तो 10 2 10 2 10 2 10 2 कितना होगा, 10 होगा। ठीक, और ये 10 कैसे आया भाई, कितने बाद 2 है, 1 2 3 4, मतलब 2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई ऐड भी हुआ है। ठीक, अब मैंने मान लिया जाए कहा ये तो प्लस में है। अब देखो तो गौर करो कि जितना बार लिखा हुआ है उतना ही मल्टीप्लाइड है नंबर से। ठीक, तो मैंने कहा 2 + 2 + 2 अप टू अप n, कितना हो जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू। ठीक, अब सुनो, मैंने कहा 2 × 2 कितना है, 2
4 8 16 32, 32 है। ठीक, अब ये कितने बार में मल्टीप्लाई करने पे आया है? 5 बार। मतलब ये इसको कितना लिख सकते हैं? 2 to the power 5। और 2 to the 5 कैसे हुआ भाई? 1+1+1+1+1 तो 5। ठीक, अब सुनो, ये तो आ गया नॉर्मल। तो अगर ये n टाइम्स तक रहा, कितना होगा भाई? 2 to the power n। अच्छा ध्यान रखिएगा, 2n और 2 to the power n में आसमान जमीन का फर्क है। ठीक है, अब सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मान लिया मैंने कहा a to the power m। ठीक, a to the power m है भाई। इसमें a को क्या कहते हैं बेटा? a को कहा जाता है इसमें बेस। ठीक, ये जो m आएगा आपका, m, इसको कहा जाता है पावर। ठीक, या इंडेक्स, कुछ भी आप कह लो। ठीक है, ठीक, ये चीज मतलब बेस, बेस और एक्सपोनेंट इसी के को हम लोग। ठीक, अब ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकालेगा ही निकालेगा, तो सामने जो होगा वो मेरा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। ठीक, इसमें देखो, इसमें क्या क्या है? इसमें तुमको लॉज हैं। ठीक है, लॉज, लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ, अच्छा ये सब सेवंथ में आप लोग पढ़ रहे होंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस। इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। जब रेगुलरली जब हो जाएगा, रेगुलरली होगा तो फुल डिटेल्स में हम लोग इस पे बात करेंगे। डिटेल्स मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो इसका बहुत मैं दूंगा, लेकिन अभी फिर हम लोग का कंसेप्चुअल जो है ना, सो चलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट पहले देखो। पहले क्या होता है कि पहले आप बनाना सीख लो। सबसे पहली बात कि आपको बनाना आना चाहिए। आप जब तक आप बना, तब तक आप, पॉसिबल नहीं है ना कि आप जो है सो उसको शॉर्ट्रिक्स अप्लाई करना सीख जाए। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन शॉर्ट्रिक्स से इसका बन जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो, लॉज ऑफ इंडिसेस में बेटा फर्स्ट लॉ होगा, देखो फर्स्ट क्या होता है आपका? a to the power m इंटू a to the power n, दैट इज इक्वल टू a to the power m+n। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होते। ठीक, बेस सेम में पावर ऐड होगा। सेकंड में आपका आएगा, अच्छा एक चीज और, नोट, नोट भी इसका रख लीजिए भाई, इसका नोट रखिए। नोट में इसका रखिए, इट कैन बी जनरलाइज्ड टू, इट कैन बी जनरलाइज्ड। अच्छा ये जनरलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? जनरलाइज का मतलब हुआ बेटा कि सिर्फ ये दो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा भी रहे ना, a to the power m, a to the power n इंटू a to the power p डॉट 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 डॉट, कुछ भी रहे, दैट इज इक्वल टू a to the power m+n। ये सब पर एप्लीकेबल। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ सेकंड। सेकंड आप आएंगे, सेकंड आता है आपका a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power, बेस सेम है, पावर में है तो वो माइनस होगा। ठीक, ठीक है, अब चलो थर्ड लॉ। थर्ड लॉ होगा आपका a to the power m पावर n इक्वल टू है 8। ठीक, यहां पर एक चीज ध्यान, a to the power m इज नॉट इक्वल टू a to the power m। ये ध्यान में रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कंसेप्ट आपका, ये सब बेसिक्स चीजें हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आप। ठीक, क्लियर? अब सुनो, अगर ऐसा रहे, देखो a to the power-m, ठीक है, अगर माइनस में है तो ये कितना होगा? 1/a to the power। ठीक, इसी से
ए टू द पावर m को अपन 1/a⁻m लिख सकते हैं। इसका एक और फॉर्मेट लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a⁻m। अब देखो इंडाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में ना बहुत बहुत बार अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। a टू द पावर 0 इज इक्वल, इसको अपन जस्टिफाई भी कर, देखो कैसे। एक बात बताओ, 4 - 4 कितना होता है? 0, ठीक है। तो m-1, अगर अपन साइड में a टू द पावर 0 को a टू द पावर m-m लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक। इसको बेटा a टू द पावर m प्लस ऑफ -m लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर ये फॉर्मूला हम लोग देखें, m प्लस n इजकल टू a टू m इंटू a टू द पावर n होता है, मतलब ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -m, ठीक। ये देखो तो अभी हमने क्या लाया था, है ना? कितना हो गया? 1, मतलब ये वैल्यू कितना हो गया? राइट हो गया, ठीक। ठीक है, अब सुनो, अब आपके पास आएगा एक और, एक और छोटा सा, अभी बहुत सारे हैं लेकिन अभी नहीं। 6 नंबर, जैसे मान लिया कि ऐसे रहा a टू द पावर m अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? a टू द पावर m, ऐसे तो हम लिख ही सकते। अब ध्यान देना, ये क्या होगा? nth ऑफ a टू द पावर। अब सुनो आराम से, नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब करते हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ रहे, मान लिया कि ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या? स्क्वायर रूट है और इस पर पावर कितना होगा? 1/2, ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब पावर कितना? ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, अगर nth लिखा हुआ है तब a टू द पावर 1/, ठीक। तो मैंने यहां पर ये क्या बताया? a टू द पावर m अपॉन n, ठीक। a टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू, ऐसे मैंने वो फॉर्मूला से, फॉर्मूला नंबर 3 से किया, ठीक। फॉर्मूला नंबर 3 को फिर इसको हमने रूट कन्वर्ट कर, ठीक। अब देखो, अच्छा एक होता है साइक्लिक फैक्टर क्या होता है? थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ये होता है साइक्लिक फैक्टर। जैसे मैंने कहा इस साइड से ही मैं ले रहा हूँ, ए बी, देख लो एरो, साइड से एरो जा रहा है, ऐसे होगा ए बी कट में, और अगर सम में रखा तो ए बी प्लस सी। क्राइटेरिया क्या क्या होता है पता है? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक। फिर होता है ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर, ठीक। और 1/, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस 1/, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस 1/, सी माइनस ए, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। ये तीन जो है ना बेटा, ये तीन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में मैं आपको और समझाऊंगा, बनाते हैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम आसान से। अब देखो, अब एक क्वेश्चन से आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम एंड करेंगे। क्वेश्चंस, सेट का भी हम लोग क्वेश्चन नहीं किए भाई। सेट का क्वेश्चन नहीं करने का रीजन है कि सेट का क्वेश्चन जब तक हम लोग पूरा उसका टॉपिक करें कर नहीं सकते, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है आप,
दे रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है 9/4 टू दी पावर -3। ठीक, अब सुनो आराम से, कोई जरूरत नहीं है अभी। जैसे एक बात और ध्यान रखना, बहुत चीजें इसमें बताई गई हैं, मैंने भी नहीं बताया है। a/b टू दी पावर m इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m पावर m। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाऊंगा, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब कि बेटा 9 टू दी पावर भी -3/2 है, और 4 टू दी पावर भी -3/2 है। अच्छा, इस 9 को 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 4 को 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn हमारा फॉर्मूला आया था ना, ये तो हमारा फॉर्मूला आया था। ठीक, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने पर कैसा आपको रहेगा, 3 टू दी पावर इंटू -3/2 अपॉन 2 टू दी पावर 2 इंटू -3/2। अच्छा, एक बात देख लो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो, बचा कितना बेटा, 3 टू दी पावर -3 अपॉन 2 टू दी पावर -3। अच्छा, माइनस है, याद करो अब, a टू दी पावर -m इज इक्वल टू कितना हो रहा था, 1/a टू दी पावर m। ठीक, अब समझो, तो यहां से एक और आ रहा था, a टू दी पावर m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर -m। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको होना होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना, 2 टू दी पावर 3, नीचे आएगा तो कितना, 3 टू दी पावर 3, मतलब 8/27 इसका। ठीक है, ठीक, चलो यहां तक क्लियर। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अगर बनाने लगोगे ना, अगर डिटेल्स हम लोग जाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन उतना हम लोग करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। 3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू दी पावर n अपॉन 3 टू दी पावर n माइनस 3 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखो, अगर नॉर्मली हम लोग बनाने लगे, तो हालांकि ये भी बहुत बड़ा नहीं है, डिटेल्स में भी मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ, पहले जनरल मेथड से। अच्छा, एक बात बताओ, a टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू a टू दी पावर m a टू दी पावर n होता है ना। ये होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मतलब कि 3 टू दी पावर n प्लस 1 को 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 1 लिख सकते, प्लस 3 टू दी पावर n अपॉन ये 3 टू दी पावर n माइनस, इसको भी 3 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर -1 लिख। ठीक, देखो तो, ये 3 टू दी पावर दोनों में है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बता दूंगा। 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन, इससे भी 3 टू दी पावर n कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस 3 टू दी पावर -1। तो ये 3 टू दी पावर n 3 टू दी पावर कैंसिल हो जाएगा, तो भाई ये कितना आएगा, 3 टू दी पावर 1 कितना, 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, 3 टू -1 इज टू 1/3, मतलब 4/2/3। 4/2/3 मतलब कितना, 4/2/3 का मतलब कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 इसका आंसर आएगा। अब देखो, इसका शॉर्ट मेथड अगर आपको ट्राई करना हो, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे ना, तो पुट n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 रखने पर 3 टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर 0 अपॉन 3 टू द पावर 0 माइनस 3 टू द पावर 0 माइनस 1। तो 3 टू द पावर 0 मतलब 3 टू द पावर 1 प्लस 1, 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। नीचे ये 1 माइनस 3 टू द पावर -1 होगा, फिर से आ गया वही फॉर्मेट में।
ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इतना नहीं करना है, ये सब आपको नहीं करना है ये सब, तो आप सीधा सीधी n इजिकल टू, अच्छा ध्यान रखना अगर इसका पावर रहे और अगर ऐसा रह जाता इसका वैल्यू निकालना गलती से, ठीक है, उस केस में आपको ये n इजिकल टू 0 बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस केस में आप समझिएगा कि n इजिकल टू 0 अगर होगा तो एनीथिंग एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक समझ में होप सबको आ जाएगा, आपको भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।